जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज एक सत्संग सुनेंगे, बहुत ही प्यारा सत्संग है, पूरा सुनिएगा और गुरुजी की पूरी ब्लेसिंग्स लीजिएगा। और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर आप सुनते हैं तो भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं और शेयर करते हैं तो आप और लोगों को कनेक्ट करते हैं, जिससे भी आपको गुरुजी की पूरी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो चलिए आइए सत्संग को शुरू करते हैं। पंचकुला से गुरुजी को एक शादी समारोह में शामिल होने का निमंत्रण आया। पुरानी संगत होने की वजह से उन्होंने भाटिया अंकल के यहाँ शादी में जाने का फ़ैसला किया। वो अपने एक सेवार्थी और ड्राइवर के साथ शादी के लिए निकल पड़े। शादी में गुरुजी की उपस्थिति देखकर सब धन्य हो गए। शादी की पार्टी के साथ साथ गुरुजी के भी दर्शन करने को मिल गए। रात ज़्यादा होने लगी तो गुरुजी ने भाटिया अंकल से कहा, हुण मैं चलदा हाँ, कल दरबार भी देखना है। भाटिया अंकल ने कहा, गुरुजी इतनी रात को कहाँ जाओगे, आपके सोने और रहने का इंतज़ाम यहीं कर दिया है, आप कल सुबह निकल जाना। गुरुजी ने कहा, नहीं मुझे यहाँ नींद नहीं आएगी। लेकिन सभी संगत के अनुरोध करने पर वो मान गए। सब सो रहे थे, तभी एक अंकल जो बाहर बिस्तर लगाकर सो रहे थे, उन्होंने एक छोटा सा सांप गुरुजी के कमरे में जाते हुए देखा। उसकी लंबाई एक हाथ जितनी होगी। वो चिल्लाए, गुरुजी के कमरे में सांप घुसा है, मैंने अभी देखा दरवाजे के नीचे से जाते हुए। लोग जग गए। सभी गुरुजी की संगत नहीं थे। किसी किसी को ये भी नहीं पता था कि वो कौन हैं और लोग क्यों उनसे इतनी बातें कर रहे थे। जब शोर हुआ तो भाटिया जी वहाँ आ गए और गुरुजी के दरवाजे को खटखटा कर कहा, गुरुजी दरवाज़ा खोलना ज़रा, आपके कमरे में सांप घुस आया है। गुरुजी ने दरवाज़ा खोला और कहा, अरे मैनू सांप कुछ नहीं कहंदा, तुसी सब जाओ ते सो जाओ, तुम सब परेशान मत हो। उनका सेवार्थी भी वहीं खड़ा था। उन्होंने कहा, अरे गुरुजी को सांप कुछ नहीं कहेगा, आप सब जाकर सो जाओ। देखो उनके तो माथे पर भी सांप वाला तिलक लगा हुआ है, भला वो सांप से क्यों डरेंगे। सब देखकर हैरान हो गए कि जो गुरुजी के माथे पर तिलक था वो हिल रहा था और कल रात तक उनके माथे पे कोई तिलक नहीं था, लेकिन एक सांप के आकार का टीका उनके माथे पर साफ साफ हिलता हुआ दिखाई दे रहा था। सबको पता चल गया वो कोई आम इंसान नहीं है, वो देवों के देव महादेव के अवतार हैं। वहाँ तितलियों का आना, सांप का देखा जाना और पूरी शादी में उनकी खुशबू का महसूस होना किसी अद्भुत नज़ारे से कम नहीं था। जब गुरुजी ने रात को अपना दरवाज़ा खोला था तो उनकी आंखों से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो सो रहे थे। जब उनके ड्राइवर ने उनसे पूछा, गुरुजी आपको कभी सोते हुए नहीं देखा। गुरुजी ने कहा, मैं अगर सो गया तो तुम सबका ध्यान कौन रखेगा। उन्होंने बात हंसकर कही, लेकिन हम जानते थे वो क्या कहना चाहते थे। जिन्होंने उनको साक्षात देखा था, मैं उनसे मिलता हूँ, उनके सत्संग सुनता हूँ, उनकी बातों से हमेशा लगता है कि गुरुजी सबके दुखों को अपने ऊपर ले लेते थे। एक पुरानी संगत ने मुझे बताया कि गुरुजी गले में जो माला पहनते थे उसमें कई रोगों के निवारण की ताकत होती थी। संगत के लिए चाय जब भी आती थी तो गुरुजी अपनी माला चाय में डालकर उन्हें देते थे और चाय तब दवा बन जाती थी और दवा का काम करती थी। वो एक प्रसाद बन जाता था जो कई लोगों की बीमारियों को दूर कर देता था। ये कैसे होता था ये सब गुरुजी को पता था। हम सब तो उनके प्यार में दीवाने हो रखे थे। तो जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी महिमा आप ही जाने। हम तो नादान हैं, गलतियां करते हैं, पर आपने हमें अपने साथ जोड़ा है तो हमारी भी कुछ तो अच्छाइयाँ होंगी ही। अपनी कृपा सब पर बनाई रखिएगा मेरे मालिक, सबका कल्याण करिएगा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना।